आपको लगता है कि 5 किलो चावल ही विकास है। आप बताइए, इस संसार में देश इतना आगे बढ़ चुका है, एक एक आदमी 1-1 लाख रुपया रोज पे एक होटल में रुकता है। इस दुनिया में एक रात रुकने का लिए 40 लाख रुपया देता है होटल में। ऐसी दुनिया बन चुका है और वहां पे आप 5 किलो चावल को आप विकास मानते हैं। लोग 5 किलो चावल देते हैं और आप अपना वोट उनको बेच देते हैं। साथियों, मैं अगर आज समझौता कर लूं मोदी जी से तो कल भारत सरकार में मंत्री बन जाऊंगा, ये मेरी ताकत है। लेकिन हमें ऐसी मंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठने के बाद हमारे अपने लोगों को भला नहीं कर सकता हूं। ऐसे कुर्सी को हमेशा मैं अपनी जिंदगी में लात मारने का काम करूंगा। साथियों, मोदी जी हमसे कहा दुश्मनी था, हम तो मंत्री बन चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा मुकेश जी आपको अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना पार्टी को विलय कीजिए और आप हमारे साथ आइए और आगे बढ़िए। हमने कहा नहीं, ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी पूरे बिहार का 1.5 करोड़ निषाद ने बनाया है अपने हक अधिकार के लिए। सिर्फ इसमें मेरा अधिकार नहीं है। आप कल्पना कीजिए, आपके अधिकार के लिए अगर लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई नहीं लड़ते तो आज आपको कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिलता। साथियों, कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिलता। मुकेश सनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ऐसे तो पूजा का समय है, मेला का मंच है, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है और मैं ठहरा नेता तो निश्चित तौर पे थोड़ी बात हम लोग राजनीति का कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सामाजिक काम करेंगे, एक हमारे उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमें बुलाया है। इसके लिए तहे दिल से मेला कमेटी के सभी सदस्यगण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, हम लोग इस सभा में सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और ये देश जो है ये आपका है। ये देश पहले गुलाम था, इसमें राजा महाराजा का शासन हुआ करता था और राजा का बेटा राजा बनते जा रहा था। फिर आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने, सभी लोगों ने मिलकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ा। अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों ने राज किया। मुगल के दौर में मुगल ने राज किया, अंग्रेज के समय में अंग्रेज ने राज किया, लेकिन हमारे देश के सभी हमारे पूर्वज ने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा, तब ये देश आजाद हुआ। साथियों, हजारों लाखों की संख्या में आपके पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद ये देश आजाद हुआ और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश में एक संविधान बना के दिए, इस देश में एक लोकतंत्र दिए। बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही इस देश का मालिक होगा। साथियों, वही इस देश का मालिक होगा। उसके बाद देश आजाद हुआ, संविधान बना, आपको हमको अधिकार मिला। आज आप और हम सर उठा के जी रहे हैं। पहले हमें गुलाम बना के लोग रखते थे, लेकिन बाबा साहब का संविधान का ही देन है कि आज आप और हम सर उठा के जी रहे हैं। साथियों, तो इसलिए साथियों, इस संसार में जब तक रहना है तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे पहले आपस में भाईचारा बनाइए, सभी जाति को, सभी धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम कीजिए। और क्योंकि सभी लोग आपके अपने लोग हैं, कुछ लोग आएंगे आपको लड़ाई लगाएंगे, आपको फूट डालने का कोशिश करेंगे और जब आप आपस में भाई भाई में लड़ जाइएगा तो उसी का फायदा वो उठाएंगे और आप पे राज करेंगे। साथियों, वो राज करेंगे। इसलिए साथियों, अगर सर उठा के जीना है आपके आने वाले पीढ़ी को तो सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। बड़े संख्या में यहाँ माता बहन है, मैं आप लोग से भी मैं कहूँगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आज मैं कोसी के बीच में आया हूँ, एक रोज आने में मुझे कितनी तकलीफ हो रही है और आप लोग रोज 365 दिन इस कोसी के अंदर में आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तैसे तैसे जी रहे हैं। आपका अधिकार भी है, जैसे बड़े लोग महलों में रहते हैं उसी तरीके से आपका भी अधिकार है कि बेहतर जिंदगी जीने का।
जैसे शहर में रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, आपका भी अधिकार बनता है कि आपके घर पे भी आने के लिए अच्छे रोड का व्यवस्था होना चाहिए, अच्छे व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि ये देश सिर्फ शहर में रहने वाले का नहीं है, गांव में रहने वाले लोगों का ये देश है साथियों, गांव में रहने वाले का देश है। 7 नदी के बीच में आप रह रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस समाज में भी बहुत सारे चालाक लोग आ गए हैं जो आपको गुमराह करेंगे, भाई भाई में लड़ाएंगे और वो आप पे राज करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज हमारा दलित भाई का क्या हाल होता। आप कल्पना कीजिए कि मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो आज हमारा ओबीसी भाई आज कहीं पे सरकारी नौकरी में नहीं होते। इसलिए साथियों, आप कल्पना कीजिए, आपके अधिकार के लिए अगर लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई नहीं लड़ते तो आज आपको कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिलता साथियों, कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिलता। आप कल्पना कीजिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अगर अति पिछड़ा को 18% आरक्षण नहीं देते तो आप कल्पना कीजिए कि आज बिहार में कोई भी अति पिछड़ा का बेटा आज मुखिया नहीं बनता साथियों, मुखिया नहीं बनता। आपको उसी से सीखना है। हर समय में लोग आएंगे और जाएंगे, एक सीमित उम्र है, कोई अमर होने के लिए संसार में नहीं आया है। जो एक बार आए हैं उनको जाना है, लेकिन हमेशा समय समय पर परिवर्तन होता है। पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे। आपको जो सरकार आपने बनाया था वो सरकार को से आपको बाहर कर दिया, क्योंकि देखा कि आज मुकेश सहनी 4 विधायक बनाया। अगर इसी तरीके से सरकार में रहकर अगर अपना काम करेगा तो आने वाले समय में 40 बनाएगा और एक समय होगा कि इसका समाज जब आगे खड़ा हो जाएगा तो फिर हम गुलामी किस पे करेंगे। इसलिए साथियों, आपको दोस्त और दुश्मन को पहचानना है और आपको अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपको लड़ाई लड़ना है साथियों, आपको लड़ाई लड़ना है। आप जितने भी हमारे देश में 2 ही जात होता है साथियों, एक अमीर और एक गरीब। अगर आप गरीब हैं, जो भी जाति धर्म के लोग हैं, आपस में भाईचारा बनाने का काम कीजिए और आपस में एक साथ खड़ा होइए, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिएगा, तब साथियों आपको हक अधिकार मिलेगा। यही भाजपा वाला है। ये जो 20 साल 25 साल 30 साल के नौजवान होंगे, इनको नहीं पता होगा। अपने अपने दादाजी से पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव जी के जमाना से पहले क्या बिहार में चलता था। लोग चप्पल पहनने के आपके घर के पानी जाने के लिए नहीं देता था, लोग आपके हाथ से पानी नहीं पीता था। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो मंडल भर से कमंडल लेके निकल गया था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और सरकार को गिरा दिया था, दिल्ली के सरकार का, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ओबीसी को आरक्षण मिले साथियों। लेकिन आज आप लोग झूम झूम कर आप उनके गुणगान गाते हैं, और जबकि आपको ये नहीं पता है कि आपके आने वाला नस्ल का दुश्मन है, वो आदमी दुश्मन है आपको। लेकिन आपको लगता है कि 5 किलो चावल ही विकास है। आप बताइए, इस संसार में देश इतना आगे बढ़ चुका है, एक एक आदमी 1-1 लाख रुपया रोज पे एक होटल में रुकता है। इस दुनिया में एक रात रुकने का लिए 40 लाख रुपया देता है होटल में, ऐसी दुनिया बन चुका है। और वहां पे आप 5 किलो चावल को आप विकास मानते हैं। लोग 5 किलो चावल देते हैं और आप अपना वोट उनको बेच देते हैं साथियों, उनको बेच देते हैं। वो चावल भी आप ही का है, कोई वो चावल अपने बाबूजी का घर से नहीं देते हैं, क्योंकि देश का मालिक आप है और वो देश का संपत्ति में से अगर सरकार कुछ भी देता है तो वो संपत्ति आपका है साथियों, वो आपका अधिकार है। लेकिन लोग बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि हमने किया है, लेकिन वो चीज एक्चुअल में वो आपका है साथियों। तो इसलिए आने वाले समय में हम मोदी जी को कहना चाहेंगे कि मोदी जी हमको चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। मोदी जी, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। हमें मोदी जी चावल नहीं चाहिए। जब हमारे बच्चे बीमार पड़े तो उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें आपका चावल नहीं चाहिए। हम मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चला लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता है, आपकी चावल की आवश्यकता नहीं है। हमें मोदी जी आपकी चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था करके दीजिए। हमें आपका चावल नहीं चाहिए। हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, काबिल बन जाएगा तो आने वाला समय में दुनिया में राज करेगा साथियों, दुनिया में राज करेगा। लेकिन वो बड़ी चालाकी से आपको खत्म करने के लिए लगा है।
आपको इतना मजबूर किया जा रहा है, इतना गरीब बना देगा कि आप आज मान रहे कि 5 किलो चावल ही हमारा विकास है। साथियों, आप मानने लगे कि 5 किलो हमारा चावल हमारा विकास है। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है, हम लोग लड़ते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं खुद एक गरीब मछुआरा का बेटा हूं। पिताजी मछली मारते थे, ऐसे घर में परिवार में मैंने जन्म लिया। हर गरीबी को नजदीक से मैंने देखा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में अपने परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी मैं करता था, लेकिन आपके आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। उसके बाद बिहार में अपने लोगों के हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं अगर आज समझौता कर लूं मोदी जी से, तो कल भारत सरकार में मंत्री बन जाऊंगा। ये मेरी ताकत है। लेकिन हमें ऐसी मंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी में बैठने के बाद हमारे अपने लोगों को भला नहीं कर सकता हूं। ऐसे कुर्सी को हमेशा मैं अपनी जिंदगी में लात मारने का काम करूंगा। साथियों, लात मारने का काम करता हूं। मोदी जी हमसे कहा दुश्मनी था, हम तो मंत्री बन चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा मुकेश जी आपको अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना पार्टी को विलय कीजिए और आप हमारे साथ आइए और आगे बढ़िए। हमने कहा नहीं, ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी पूरे बिहार का 1.5 करोड़ निषाद ने बनाया है अपने हक अधिकार के लिए। सिर्फ इसमें मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, समझौता हो सकता है। अगर आप निषाद को आरक्षण दे देंगे तो शायद समझौता हो सकता है। तो नहीं, पहले पार्टी विलय कीजिए, फिर आरक्षण पे बात करेंगे। हमने कहा नहीं, हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। पहले आरक्षण, फिर कोई बात होगा। लेकिन मोदी जी को बुरा लग गया कि आज का नौजवान हमारी बात नहीं मान रहा, तो हमारी पार्टी को तोड़ लिया, खत्म कर लिया। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कल तक हमारा बैग लेके उठा के आगे चलता था, आज वो व्यक्ति भारत सरकार में मंत्री बना है। ये आपका देन है साथियों, आपका देन है। हमसे डरते हैं, इसलिए उसको भारत सरकार में मंत्री बना दिया। जो कल 2020 में हमसे टिकट लेके विधायक बनना चाहता था, आज उसको बिहार सरकार में मंत्री बना दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि मुकेश सहनी को रोकने के लिए, क्योंकि सन ऑफ अल्लाह से दुनिया में कोई ताकत नहीं कि टकराएगा। इससे अगर टकराना है तो निषाद को ही आगे लाओ। लेकिन पूरे बिहार में निषाद को पता है कि लीडर कौन है, लोडर कौन है। अभी पहले जैसा निषाद नहीं रहा। अभी निषाद पढ़ा लिखा समझदार होते जा रहा है। उनको पता है कि हम अपने लीडर के साथ रहेंगे, ना ही कि किसी लोडर के साथ रहेंगे। तो मोदी जी, आपसे आग्रह है कि आप हमारा जो अधिकार है वो आप देने का काम कीजिए। नहीं तो ये निषाद समाज जो है 2025 में, जैसे दशरथ माँ जी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मोदी जी सुन लीजिए, ये निषाद का आवाज है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तो जोर से बोल दीजिएगा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं। अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने भाईचारा बना के रखिए, सभी जाति धर्म के साथ अच्छे संबंध बनाइए। ये लोग दिल्ली वाले आएंगे, वो आपको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, वो आपके जाति के नाम पे लड़ाएंगे। लेकिन हमें जाति में नहीं बंटना है और ना ही हमें धर्म के बारे में लड़ाई लड़ना है। धर्म हमारी आस्था है, हमारा फर्ज बनता है कि हर जाति धर्म का, हर जाति वर्ग का, हर धर्म का सम्मान करें। अपने भी धर्म का सम्मान जितना करें, उतने दूसरे भी धर्म का सम्मान हम करें। ये हमारे मूल मंत्र है साथियों। जितना अपनी जाति के लिए हम सोचे, उतना दूसरे जाति के लिए भी सोचे। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और जैसे हम अपने आप को आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे हम आप चाहेंगे कि हमारा गरीब समाज भी आगे बढ़ने का काम करे। तो तमाम साथियों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और आपके अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। समय समय पर आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग और आप लोग मदद करते रहिए। निश्चित तौर पे हम लोग लड़ाई लड़कर आगे आएंगे। जो आज आप समस्या है, जो हम आए हैं, रोड, सड़क, बिजली, तमाम ऐसे चीजें को आने वाला समय में हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं। लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़ा का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और जब तक इस संसार में हम रहेंगे, जब तक हमारी जिंदगी हमें रहेगी, तब तक आपके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे।
बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।